नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी मार्केट इंजीनियर्स में। आज हम लोग जिस कंपनी को एनालाइज करेंगे उसका नाम है इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरिना। हम लोग जानने की कोशिश करेंगे क्या इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरिना में करेक्शन ख़त्म हो गया है और नया अपट्रेंड जो चल रहा है वो किसी इम्पल्स का पार्ट है या अभी भी करेक्शन कंटिन्यू है और जो अपट्रेंड है वो करेक्शन का ही पार्ट है। तो चलते हैं इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरिना के चार्ट पर। आपके सामने पेश है इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरिना का वीकली चार्ट। हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग हम देख पा रहे हैं इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरिना ने मार्च 2020 से एक अपट्रेंड की शुरुआत की थी, जहां इम्पल्स को फॉलो करते हुए इसने अपने बड़े टाइम फ्रेम का फर्स्ट वेव कंप्लीट किया, जिसके सबऑर्डिनेट वेव्स को अगर देखें तो 1, 2, 3, 4 एंड 5। और इस सबऑर्डिनेट वेव्स के टाइम को हम देखें तो पहला वेव इसने 5 वीक में कंप्लीट किया है, सेकेंड वेव भी 5 वीक में कंप्लीट किया है, थर्ड वेव जो है वो काफ़ी बड़ा वेव था जो कि 61 वीक में कंप्लीट किया है, फोर्थ वेव को कंप्लीट करने में 30 वीक लगा और फिफ्थ वेव को कंप्लीट करने में से 6 वीक लगा। इस पूरे इम्पल्स के अगर सबऑर्डिनेट वेव्स 1, 3 और 5 को हम देखें तो इसमें थर्ड वेव है जो हमारा एक्सटेंडेड वेव है, जो कि रूल ऑफ एक्सटेंशन के हिसाब से सही है, और फर्स्ट वेव और फिफ्थ वेव जो है रूल ऑफ इक्वलिटी को फॉलो कर रहा है, जो कि इम्पल्स का एक रूल है, जिसके अकॉर्डिंग तीनों इम्पल्स वेव में जो बड़े टाइम फ्रेम का फर्स्ट वेव है उसका जो 1, 3, 5 जो सबऑर्डिनेट इम्पल्स वेव है, उन तीनों इम्पल्स वेव में एक वेव काफ़ी बड़ा होना चाहिए और बाकी दोनों वेव प्राइस वाइज इक्वल या फिबोनाची रेशियो में होना चाहिए। तो इस रूल को फॉलो करते हुए इसने अपने बड़े टाइम फ्रेम का फर्स्ट वेव अप्रैल 2022 में कंप्लीट किया और उसके बाद ये करेक्शन में चला गया है, जिसके सबऑर्डिनेट वेव्स को देखें तो यहाँ पे इसने ए वेव मार्क किया, फिर इसने बी वेव मार्क किया और यहाँ पे इसने सी वेव मार्क किया। इस करेक्शन के सबऑर्डिनेट वेव्स ए बी सी के अगर टाइम को देखें तो ए वेव को बनाने में इसको 50 वीक का समय लगा है, बी वेव को बनाने में इसको 51 वीक का समय लगा है और सी वेव को बनाने में इसको 55 वीक का समय लगा है। नियो के टाइम सीक्वेंस रूल को अगर हम अप्लाई करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग किसी भी करेक्शन का 2 कॉन्जिक्यूटिव वेव में अगर सेम टाइम लगता है, जो कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है ए और बी का टाइम लगभग बराबर है, तो जो सी वेव में जो टाइम लगेगा वो कभी भी ए और बी के टाइम के बराबर नहीं हो सकता है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ए वेव में और बी वेव में जो टाइम लगा है लगभग 50 वीक के आसपास है और सी वेव में भी जो टाइम लगा है वो 55 वीक, जो कि 50 वीक के आसपास का समय है लगा है। तो यहाँ पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि यहाँ करेक्शन हमारा खत्म नहीं हुआ है सी वेव के साथ, और करेक्शन अभी भी कंटिन्यू है। नॉर्मली क्या होता है कि जो नियो का टाइम सीक्वेंस रूल है उसके अकॉर्डिंग अगर ए वेव और बी वेव में जो टाइम लगा है जो बराबर होता है, तो सी वेव में जो टाइम लगने की संभावना होती है ए और बी के एडिशन के बराबर, मतलब यहाँ पे लगभग 100 वीक का समय लगना चाहिए था। तो यहाँ पे हम इस रूल को अप्लाई करते हैं तो पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं यहाँ करेक्शन हमारा खत्म नहीं हुआ और जो प्राइस ऊपर गया है वो एक्स वेव के फॉर्म में गया है। यहाँ पे अगर हम पैटर्न कन्फर्मेशन रूल को भी देखें तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो प्राइस का अपट्रेंड है उसने बी वेव के बाद जो सी वेव आया है उसको पूरा रिट्रेस तो किया है, पर 0B का जो ट्रेंड लाइन है उसको नहीं काटा और वापस नीचे आ गया है। तो पैटर्न कन्फर्मेशन हमारा 2 स्टेज में होता है, उसने पहला स्टेज तो फुलफिल किया बट सेकेंड स्टेज को फुलफिल किया बिना नीचे आ गया है और इसने नीचे के साइड में पैटर्न वापस से कंफर्म किया है। तो यहाँ पे हम नियो के टाइम सीक्वेंस रूल को अप्लाई करते हुए ये कह सकते हैं कि अभी भी हमारा जो प्राइस है वो करेक्शन में ही कंटिन्यू है और बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस वापस नीचे आ सकता है। और अभी जो लगभग समय बीत चुका है इस करेक्शन में 176 वीक का समय बीत चुका है, तो संभावना यही है कि लगभग 25 वीक का करेक्शन और होने की इसमें संभावना है, जो कि प्राइस को नीचे और ऊपर करते हुए ये बिता सकता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अभी भी हमारा जो प्राइस है वो करेक्शन में ही कंटिन्यू है और बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस वापस से नीचे आ सकता है। हम लोग टाइम टू टाइम इस चार्ट को वापस से रिव्यू करते रहेंगे और देखेंगे कि इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरिना का वेव अपने आप को कैसे अनफोल्ड करता है। उम्मीद करता हूँ एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा। अगर एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ये एनालिसिस केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस से है, कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू वेरी मच।